हिजाब? जी जी चाची जान। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, बेजी तुम्हें नीचे बुला रही हैं। गई? हाँ गई। तुमने तो आज मरवा ही दिया था। अब हंस क्यों रही हो? तुम्हारा चेहरा देख के हंस रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मौत का फरिश्ता सामने देख लिया। तो मैं रात में बात करूंगा, चलता हूँ मैं। ओके। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर इस बार भी। मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर फराह बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो संभाल लेंगे। कबीर, तुम तो जानते हो कि बेजी ने मुझे मजबूर किया था। हाँ मैं जानता हूँ मैं। सब कुछ मेरे सामने हुआ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। तुम बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हेलो समी। हेलो। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। यार वैसे तुम भी ना कमाल करते हो, कब से तुम्हें कॉल की हुई है यहाँ आने के लिए और तुम अब आ रहे हो? यार वो नेहा को घर छोड़ना था और फिर ऑफिस से फाइल लेनी थी। कम से कम बिजनेस आवर्स में तो ये गर्लफ्रेंड्स को दूर रखा करो। ये फाइल दो मुझे। ये लो, और यार इसका प्लीज कुछ कर दो, बहुत रकम बाउंड हुई हुई है। तुम भी ना किसी से मशवरा किए बगैर सारा माल उठा लिया। कम से कम मटेरियल का सैंपल तो देखा होता। एक फैक्ट्री बंद हो रही थी और उनके पास सीमेंट का मटेरियल पड़ा हुआ था। मैंने सोचा उनकी मजबूरी का फायदा उठा लूंगा और सस्ते में खरीद लूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसको बेचना इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ करते हैं कुछ। लेकिन यार अगर मटेरियल नाकिस है तो ये तुम लोगों के लिए नुकसान की बात नहीं है। अगर तुम्हारे ताया जान या बाबा जान ने मटेरियल देखने की बात की तो? ताया के पास मटेरियल देखने का वक्त नहीं है, और डैडी को मैंने बता दिया कि मैं मटेरियल देख चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरा कह देना ही काफ़ी है। हाँ बात रही मटेरियल के नाकिस होने की, तो कोई बात नहीं, हमारे मटेरियल में मिक्स होके जब सीमेंट बनेगा तो उसका पता नहीं चलेगा। हुमायूं, ऐसा करें कि मेरे ऑफिस में आके ये फाइल ले जाएं और डैडी से कहिएगा कि साइन करके वापस भेज दें। थैंक यू। चाय पियोगे? वाले। लेकिन अब क्या होगा डॉक्टर फराह? अब तो हम कोशिश ही कर सकते हैं। आप दुआ कीजिए कि बीपी कंट्रोल हो जाए। मेडिसिन से ऐसा मुमकिन तो है ना? जी हाँ, मेडिसिन होती किस लिए हैं, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपकी बहू का केस कुछ अलग है। आप भी जानते हैं कि उसका बीपी इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर साहिबा, बहुत घबराहट हो रही है, क्या होगा? इसीलिए मैं कहती रही हूँ कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब आप ही जानती होंगी कि आपकी सास ने ऐसा क्यों किया। कोई दुश्मनी निकाले हैं या फिर? नहीं डॉक्टर साहब, वो वजह कुछ और ही है। वजह जो भी है, लेकिन काम तो ख़राब हो गया ना। अगर काम खराब हो गया है तो आप कुछ कीजिए ना डॉक्टर। After all, you're the most experienced and senior gynecologist in town. तो क्या इसका मतलब है कि अब हर जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूं? देखिए मुझे भी उतना दुख है जितना आपको है। मैंने अपनी रूटीन से हटकर हर हफ्ते उसका चेकअप किया है।
बड़ी तवज्जो दी है मैंने उस पर, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ। 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बता सकती हूँ कि उसके साथ क्या इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है डॉक्टर फरा, जैसे आप मुनासिब समझती हैं वैसे ही करें। आप लोग भी मायूस ना हो, दुआ कीजिए, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये हमारे प्रोजेक्ट की बजट कैलकुलेशन की फाइल है, इसे ज़रा देख लीजिएगा सर। ये ठीक है। और सर ये फाइल बैराज साहब ने भिजवाई है, इस पर आपके सिग्नेचर्स का कहा है उन्होंने। ठीक। लेकिन सर वो सिग्नेचर्स। बैराज से मैं खुद बात कर लूंगा, आप जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। कोई मेरे दिल से पूछे